गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के सर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के सम्मानित जनता से, यहाँ के मतदाताओं से? कहना कुछ नहीं है। गोपालगंज की जनता पहले से ही, जो गोपालगंज के कार्यकर्ता साथी हैं, वो इतना कस के हल चला दिए हैं, खेत को जोत दिए हैं यहाँ, क्या उसमें कहने का कुछ नहीं है। डे वन से ही लगे हैं। सतीश दास हमारे विधायक हैं पार्टी के, कारी सोहेब साहब हैं, एमएलसी हैं, विनोद श्रीवास्तव जी हैं, इनका पूरा क्या विधायक जी का नाम, प्रेम शंकर जी हैं, संतोष जी हैं, राजेश कुशवाहा जी, सब लोग जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका नहीं ले रहे हैं, सब लोग इतना मुस्तैदी से लोग लगे हैं कि अब यहाँ एक ही बात है कि मोहन प्रसाद गुप्ता से ज्यादा लोगों में जुनून हो गया है महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं में, यहाँ के मतदाताओं में, कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा को दिल्ली से हटाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले 3 तारीख को एक एक वोट सब लोग कह रहे हैं कि वो लोग लालटेन छाप के बटन दबा के देंगे। ये उन लोगों का फैसला है, तो उसमें कहना क्या है। आप लोग सर इस पार्टी के बहुत ही प्रभावशाली और दिग्गज और अनुभवी नेताओं में आते हैं, साथ ही साथ युवा शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। तो युवा और बुजुर्गों का जो एक संगम है, आपको लगता है कि कुछ नया गुल खिलाएगा इस बार? अब कोई नया गुल खिलाना है, भाजपा हटाना है, और क्या गुल है? केवल गोपालगंज से नहीं, देश से हटाने के लिए गुल खिला रहा है। अरे ये तो ये लिटमस टेस्ट है भाजपा के लोगों का, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बना करके और अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, बड़ी पार्टी होते हुए, और सभी पार्टियों ने नीतीश कुमार जी को मान लिया। तो अब जो है, जो हिसाब लगाया गया है बिहार में बीजेपी का, ये बीजेपी का लिटमस टेस्ट है। गोपालगंज हारेगा, मोकामा हारेगा, और यहाँ से गोड़ी कबड़ेगा बिहार से, और फिर दिल्ली से भी गोड़ी भाजपा का कबड़ेगा। ये है भाजपा के लिए। जिस नीतीश कुमार जी का बात कर रहे हैं, तो पाला बदलने में माहिर है। अभी परसों जीतन मांझी जी का बयान आया था कि नीतीश जी एनडीए में फिर वापस आ सकते हैं। देखिए, ये सब मीडिया का चाल है, ये सब आप लोग इधर उधर करते रहिए। अब कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि भाजपा को दिल्ली से नहीं हटा दिया जाए, तब तक कोई खेला ये सब नहीं होगा। बिना कांग्रेस के दिल्ली में कैसे बैठिएगा आप लोग? बिना कांग्रेस के हम कहा कि कांग्रेस नहीं मेरे पीएम बना रहे हैं, तो कांग्रेस पीएम को छोड़ेगी? आहे हो रहा है कहाँ? हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत होता है? हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत होता है? देखिए सर, कुछ सवाल ऐसा है, उन सवालों का सामना लोकतंत्र में करना होता है, और आप लोग दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं में आते हैं। आप लोग का कद बड़ा है, और एक अभिभावक की भूमिका में इस पार्टी में आप लोग का मतलब जो एक स्थान है। खैर, उन सब बातों को न जा करके हम सीधा जो चुनाव हो रहा है गोपालगंज में, उस पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट करूंगा। यहाँ जो समीकरण है गोपालगंज में, चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के जो मामा जी हैं, साधु यादव जी भी इस बार भी उम्मीदवार है, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा यादव, तो कुछ ऐसी बातें बीच बीच में आ जाती हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। इन सब विषयों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कोई विषय नहीं है। यहाँ एक उम्मीदवार है जिसका नाम है मोहन प्रसाद गुप्ता, जिसकी जीत सुनिश्चित है। बाकी कोई लोग टक्कर में नहीं है, कंटेस्ट में नहीं है। सब लोग अपने अपने जमानत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये यहाँ की आम जनता का कहना है। मेरा नहीं कहना है, आम जनता का, वोटरों का कहना है। गोपालगंज के मजबूती के लिए आपने जो योगदान दिया है वो सभी जानते हैं, और गोपालगंज की धरती शुरू से बड़ा इनकलाबी और क्रांतिकारी धरती रही है। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता का जन्म यहाँ हुआ है। तो आप इस धरती पर पहुंचे हुए हैं गोपालगंज, खास करके उपचुनाव को लेकर के आपने संबोधित भी किया है कि ये जो है चुनाव जो है एक बहुत बड़ा चुनाव होगा और देश का राजनीति को बदलेगा। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के आवाम से, जनता से? देखिए, गोपालगंज की जनता ने मन बना लिया है कि गोपालगंज का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है और सामाजिक न्याय के लिए गूंजता है। गोपालगंज ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया होता तो शायद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों
और अंतिम पायदान पर बैठे हुए वो लोग जिनको आज इंसाफ मिल रही है या मिलने के रास्ते में है। लड़ाई तो अभी पूरी खत्म हुई नहीं है, शायद नहीं होती। सतीश दास जैसा व्यक्ति, दलित का बेटा एमएलए नहीं होता। चप्पल सीने वाले का, जूता सीने वाले का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, कारी सुहेब जैसा लोग एमएलसी नहीं होता। दर्जनों वैसे लोग हैं, चाहे वो कहार का बेटा हो, नूनिया का बेटा हो, तांती का बेटा हो, कुशवाहा का बेटा हो, हजाम का बेटा हो, वो तमाम लोग। अभी देखिए तेजस्वी जी ने एक नाई समाज के बेटा को अति पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाने का काम किया, चौरसिया समाज के बेटा को अति पिछड़ा आयोग के सदस्य बनाने का काम किया। या हमारे उदयनारायण चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, ये सब ये गोपालगंज ने ऐसे सपूत को पैदा किया है जिसकी वजह से गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को और संकट समाज को इंसाफ दिलाने में एक बड़ा योगदान है उनका। और देश जब जब संकट में होता है तो लोग लालू यादव की तरफ देखते हैं। इसलिए गोपालगंज के लोग ये अच्छे से समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एक सीढ़ी है ये उपचुनाव। देश की निगाह इस उपचुनाव पे है। और मैं जो अभी तक फीडबैक ले रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि लड़ाई नहीं है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। अब जीत के अंतर को लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कितना बड़ा अंतर हो। सर, गोपालगंज में जनता की बहुत सारी बुनियादी समस्याएं भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो यात्री पड़ाव या बस स्टैंड या साथ ही साथ शौचालय का समुचित जो व्यवस्था या प्रबंधन होना चाहिए। महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं, शौच करने की आवश्यकता होती है तो उन लोगों को परेशान होना पड़ता है। बड़े बड़े वादे हो रहे हैं विकास को लेकर के। अब आप सही रास्ते पे आ गए। हाँ, मुद्दे पर थोड़ा सा हम बात करें। 5 बार से भाजपा यहाँ एमएलए होते आई, बुरा हाल बना दिया है। इसीलिए तो भाजपा को हटाना है, गोपालगंज को चमकाना है। भाजपा सिर्फ धर्म उन्माद की राजनीति करती है, झगड़े लड़ाई मारपीट की राजनीति करती है, दंगा फसाद हिंदू मुसलमान की बात करती है। और तेजस्वी यादव विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को उनका अधिकार कैसे मिले उसके लिए बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोपालगंज का विकास होगा जब राजद का एमएलए होगा। तो चूंकि एमएलए होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एमएलए क्या है, यहाँ के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का रास्ता हमारा चौखट जो है वो एमएलए है, जो जाते हैं विभिन्न अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, उन विभागों से काम को कराना और लोगों की समस्या को दूर कराना। तो भाजपा को हराना है, क्योंकि भाजपा मुझे लगता है 4-5 बार से लगातार जीत रही है, इसलिए गोपालगंज का हाल बुरा है। गोपालगंज की जनता अगर यहाँ के विकास चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि राजद को जीत में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। जो सभी समाज, सभी समुदाय के लोग जिस तरह से उमड़ पड़े हैं, सैलाब है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालटेन के लिए, अब जीत का अंतर बड़ा करना है। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री जी, स्वर्गीय मंत्री जी का, भाजपा के जो विधायक थे यहाँ, उनका देहांत हो गया, तो ये भी आका जा रहा है कि संवेदना, कुछ मतलब सिंपैथी वोट मिलेगा उनको। तो क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, जो गुजर गए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ उनकी बात नहीं है, वो तो अच्छे लोग थे, गलत पार्टी में चले गए थे। भाजपा ने कुछ करने देती है किसी को? भाजपा में जो दंगाई है, जो मार काट की बात करता है, उसको देखिए कहाँ पहुंचा। गिरिराज सिंह को कहाँ पहुंचाया गया, अश्वनी चौबे को कहाँ पहुंचाया गया, वो जो कौन है अनुराग ठाकुर को क्या कहा जा रहा है, प्रवेश वर्मा को क्या पहुंचाया जा रहा है। जो काम के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच के लोग हैं, उन लोगों को किनारे लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ भाजपा को हटाना व्यक्ति का मामला नहीं है, यहाँ भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 5 बार से भाजपा यहाँ कब्जा की हुई है और सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगा फसाद की बात करती है। काम की बात तेजस्वी यादव करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल करता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को अपना बहुमूल्य वोट देकर ये सरकार में हिस्सेदार बनकर गोपालगंज का विकास करेगी यहाँ की जनता। तो कारी साहब, क्या लगता है इस बार गोपालगंज में लालटेन जलेगा? जल गया, रोशनी कितनी तेज होगी उसकी लड़ाई चल रही है।
बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज, लालू प्रसाद यादव का जन्मधरती है और यहाँ जो चुनावी माहौल है, आज काफ़ी जोरदार तरीके से आज मंच को संबोधित किया संतोष यादव ने। और साथ ही साथ जो भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले स्वागत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? आज का जो आप लोगों का कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम जो है काफ़ी शानदार तरीके से संपन्न हुआ है और एक जोश जुनून और जज्बा दिखाई दे रहा है तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सभी का, आप जितने भी मीडिया वाले बंधु हैं, तो मेरे तरफ से होली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो उपचुनाव जो गोपालगंज विधानसभा में हो रहा है, उस उपचुनाव के सिलसिले में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन गोपालगंज में हुआ और थावे, गोपालगंज और उचका गांव के प्रखंड अध्यक्ष सहित सभी 14 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बंधुओं ने यहाँ आकर के और तमाम जिला कार्यकारिणी के सभी नेता, युवा राजद के नेता लोग आए और विशेष करके यहाँ गोपालगंज प्रखंड विधानसभा के तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के साथ तमाम पंचायतों के अध्यक्ष लोगों को भी हम सबों ने बुलाया था और अपने जो भी सक्रिय साथी युवा राजद के उनको हम लोग बुला करके और यह टास्क देने का काम किया है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोपालगंज के युवा राजद ने ठान लिया है और हम लोग मोहन प्रसाद गुप्ता को विजयी बना करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में एक जोरदार जो है सो हम लोग पहल करेंगे। अध्यक्ष जी, यह देखने को मिल रहा है कि गोपालगंज जो है लगातार बड़े जो राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है कैंप कर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। और ऐसा क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसकी मजदूरी जो है इस चुनाव में मिलने जा रहा है? चुनाव में मजदूरी के रूप में मोहन प्रसाद गुप्ता जी विजयी होंगे और मोहन प्रसाद गुप्ता जी जब विजयी हो जाएंगे तो समझिए कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मजदूरी मिल गई और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो युवा जो भी गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार के जो युवा लोग हैं उन सबों को मजदूरी मिल जाएगी जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया और शुरू में ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अलग अलग मतलब लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने मोहन प्रसाद गुप्ता का नाम का ऐलान किया। उसके बाद से लोगों में इसकी चर्चा बहुत तेज होने लगी। तो आपको लगता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता का जो जनाधार है या व्यक्तित्व है या उनका जो क्षेत्र में पकड़ है, उसका भी लाभ मिल रहा है? जरूर, मोहन प्रसाद गुप्ता जी समाज सेवी हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और व्यवसायियों में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, जिसके बदौलत आज गोपालगंज के व्यवसायियों का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी बेस वोट है, सारे बेस वोटर मोहन प्रसाद गुप्ता जी को अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके और मोहन प्रसाद गुप्ता जी को विजयी बनाने का काम करें। संतोष जी, जिस निष्ठा से, जिस समर्पण से और जिस जोश और जुनून से आप काम करते हैं, पार्टी का कोई कार्यक्रम या बैठक होता है वहाँ बहुत मजबूती से अपना बात रखते हैं और पार्टी के विचारधारा को जनता तक पहुँचाने का प्रयास भी करते हैं। तो ये काम कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, वहाँ का जो हालात है या दृश्य देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग जिस गति से काम कर रहे हैं बिल्कुल मंजिल पर पहुँच रहे हैं? हम लोग जिस गति से काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सेल के पदाधिकारी, तमाम सेल के कार्यकर्ता जिस स्तर से तमाम क्षेत्रों में जाकर के लगे हुए हैं और क्षेत्र से जो फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के आधार पर निश्चित है कि मोहन प्रसाद गुप्ता जी चुनाव में विजयी होंगे। चुनाव को लेकर के एक अपील करें, क्योंकि लोक आस्था का महान त्यौहार छठ पूजा बिल्कुल करीब है। मैं तमाम अपने छठ सूर्य भगवान का जो महान पर्व है, जो सूर्य भास्कर भगवान का पर्व है, तो मैं इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर गोपालगंज विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं से मैं यह करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी की इस धरती से एक जोरदार आवाज़ देने का काम करें ताकि मोहन प्रसाद गुप्ता जी विजयी हों और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बने, नीतीश कुमार जी आगे बढ़ करके देश का नेतृत्व करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।